आज हम उस भूमि की ओर चलते हैं जहां से बाबा लालू जसराय जी की अमर कथा का प्रथम अध्याय आरंभ होता है। पंजाब देश में एक विशाल और समृद्ध नगर था, दीपालपुर। यह नगर ऊंची भूमि पर बसा हुआ था। चारों ओर मजबूत प्राचीरें, 4 विशाल प्रवेश द्वार और सुरक्षा के लिए जल से भरी गहरी खाइयां। दूर से देखने पर पूरा नगर मानो एक जीवित किला प्रतीत होता था। ये केवल ईंट पत्थरों का नगर नहीं था, यह शक्ति, अनुशासन और व्यवस्था का प्रतीक था। इस नगर के राजा थे सूर्यवंशी खन्ना क्षत्रिय राजा श्रीचंद्र। उनका राज्य पंजाब से लेकर सिंधु, सखर और शिकारपुर तक विस्तृत था। राजा वीर थे, न्यायप्रिय थे और प्रजा उन्हें आदर से देखती थी। परंतु इतने विशाल राज्य के बीच राजा के हृदय में एक मौन पीड़ा थी। 3 विवाह हुए, फिर भी पुत्र संतान प्राप्त नहीं हुई। रात के समय राजमहल शांत रहता, पर राजा की आंखों में नींद नहीं आती। उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, मेरे पश्चात इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरे बाद इस वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? राजा का यह प्रश्न केवल राज्य का नहीं था, यह वंश और उत्तरदायित्व का प्रश्न था। राजा श्रीचंद्र के कुल पुरोहित थे सारस्वत विप्र कुलभूषण पंडित चंद्र मुनि जी महाराज। वे नित्य राजमहल में पधारते और राजा को आशीर्वाद प्रदान करते। उस दिन भी वे महल में आए, पर आज राजा के मुख पर उदासी स्पष्ट थी। पंडित जी त्रिकालज्ञ थे, वे सब जानते थे, फिर भी राजा से स्वयं सुनना चाहते थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी पीड़ा आपसे छिपी नहीं है। 3 विवाह करने पर भी मैं पुत्र रत्न से वंचित रहा। मेरे बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा? और आप किसके महल में पधारेंगे? ये कहते कहते राजा का स्वर टूट गया। वे व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। पंडित चंद्र मुनि जी ने राजा को उठाया और हृदय से लगाया। शांत स्वर में कहा, राजन, धैर्य रखो, मैं विद्वानों से परामर्श कर अवश्य कोई उपाय करूंगा। राजा ने भेंट और पूजा अर्पण करनी चाहिए, पर पंडित जी ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली, जब तक तुम पुत्रवान नहीं हो जाओगे, मैं इस राजमहल में पुनः प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर पंडित चंद्र मुनि जी राजमहल से प्रस्थान कर गए। महल के द्वार पीछे बंद हो गए, पर उसी क्षण कथा के द्वार खुल चुके थे। एक ऐसी यात्रा का आरंभ हुआ जो तपस्या, त्याग और देव कृपा से इतिहास रचने वाली थी। कुछ कथाएं शब्दों से समाप्त नहीं होती, वे मौन में ठहरती हैं। दीपालपुर का वह राजमहल आज भी वैसा ही खड़ा है, पर राजा के हृदय में अब प्रतीक्षा है, और उस प्रतीक्षा के साथ एक विश्वास कि जहाँ सच्ची आस्था होती है वहाँ देवता स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यह कथा यहीं नहीं रुकती, यह तो तपस्या की ओर पहला कदम था। अगले अध्याय में गुरुदेव छज्जल देव और हिंगलाज माता की आज्ञा। श्री बाबा लालू जसराय देवाय नमः।